बिना आंखों की रोशनी। ये कहानी है एक गांव की, बिहार के सिवान जिले के पास बसे छोटे से गांव नवचंद्रा की। वहीं एक गरीब परिवार में जन्मी थी सुहानी, एक प्यारी सी बच्ची जो जब पैदा हुई तो उसकी आंखों में चमक नहीं थी। डॉक्टरों ने बताया कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस, सुहानी कभी भी देख नहीं पाएगी। मां पिता टूट गए, गांव में ताने शुरू हो गए, अंधी लड़की का क्या होगा, बोझ है परिवार पर। लेकिन मां ने सुहानी को गोद में उठाकर कहा, देख नहीं सकती कोई बात नहीं, लेकिन तू सुनेगी, समझेगी, सीखेगी और बोलेगी, दुनिया तेरी आवाज सुनेगी। सुहानी को शुरू से ही आवाजों से प्यार था। वो पत्तों की सरसराहट, बारिश की बूंदों, रेडियो के गानों और मां की लल्लाबाई में जादू महसूस करती थी। चूसास गांव में बिजली जाती रहती थी, लेकिन हर रात सुहानी रेडियो सुनती थी। एफएम की कहानियां, समाचार, कविता पाठ। उसकी दुनिया आवाजों की थी। हर आवाज उसके लिए एक तस्वीर थी। एक दिन उसने मां से पूछा, मां रेडियो वाले कैसे बोलते हैं? मां ने कहा, जैसे तू मुझसे बोलती है वैसे ही, बस उनके पास माइक होता है। उस दिन सुहानी ने फैसला कर लिया, एक दिन मैं रेडियो में बोलूंगी और मेरी आवाज से लोग मुझे देखेंगे। गांव में कोई स्कूल नेत्रहीन बच्चों के लिए नहीं था, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। वो रोज अपनी साइकिल पर सुहानी को लेकर 6 किमी दूर सरकारी स्कूल जाती, जहां प्रिंसिपल ने दया करके उसे पढ़ने दिया। सुहानी ने ब्रेल सीखना शुरू किया, लेकिन उसकी असली ताकत थी याददाश्त और आवाज का जादू। वो जो भी सुनती याद कर लेती। वो कविताएं, कहानियां, रेडियो जिंगल्स, सब कुछ बोल बोल कर रट लेती थी। धीरे धीरे उसकी आवाज गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, बच्ची तो अंधी है लेकिन बोलती ऐसे है जैसे कोई सजीव कविता हो। 13 साल की उम्र में गांव में एक एनजीओ ने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन खोलने का प्रयोग किया। रेडियो मिट्टी। बच्चों को कहानी बोलने का मौका दिया गया। सुहानी ने अपनी मां के लिखे एक कहानी को सुनाया, एक बीज जो मिट्टी के नीचे रोशनी ढूंढता है। जब वो बोल रही थी, पूरा हॉल शांत हो गया। कोई जान नहीं पाया कि ये लड़की देख नहीं सकती, क्योंकि उसने शब्दों से ऐसा चित्र खींचा कि आंखें भीगी हो गईं। वहीं एक एफएम चैनल के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि सुहानी हमारे बच्चों के रेडियो शो में होस्ट बने। 14 की उम्र में सुहानी बनी भारत की सबसे युवा ब्लाइंड रेडियो होस्ट। शो का नाम था आवाज की उड़ान। वो कहानियां सुनाती थी ऐसे जैसे आंखों से देखी हो। वो अंधेपन पर कविता पढ़ती, मैं नहीं देखती पर महसूस करती हूं तुम्हारे चेहरे की मुस्कान। मैं नहीं देखती पर सुन लेती हूं झूठ और सच्चाई की पहचान। लोगों ने रेडियो पर मैसेज भेजना शुरू किया। सुहानी की आवाज से लगता है जिंदगी आसान है। उसकी बातों से लग रहा है हम खुद को देख पा रहे हैं। धीरे धीरे वो मंचों पर बुलाई जाने लगी। टेडेक्स ने निमंत्रण भेजा, जहां उसने अपना पहला भाषण दिया। सीइंग थ्रू साइलेंस उसके शब्द थे, मैं देख नहीं सकती लेकिन मैं दुनिया को सुन सकती हूं। और यकीन मानिए, अगर आप सुनना सीख लें तो दुनिया और भी सुंदर लगती है। उसके भाषण का वीडियो वायरल हो गया, 100 मिलियन व्यूज। यूनिसेफ ने उसे बाल अधिकारों की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। और जब उससे पूछा गया, तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही, वो बोली, जब पहली बार एक अंधी बच्ची ने मुझे लिखा दी, आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी बोल सकती हूं। उस दिन मैंने जाना मेरी आवाज अब रोशनी बन चुकी है। चारहर आज सुहानी का अपना पॉडकास्ट है, सुनो सुहानी के संग, जिसमें वो दृष्टिहीन बच्चों को प्रेरित करती है, कविताएं सुनाती है और कहानियां सुनाती है जो शब्दों से चित्र बनाती हैं। वो अब रेडियो जॉकी ही नहीं, एक आवाज की क्रांति बन चुकी है। जब किसी ने पूछा, तुमने कैसे सीखा ये सब, वो मुस्कुराई, जैसे किसी ने दिया नहीं, वैसे मैंने आवाज से लिया हर चीज जो जरूरी थी। किताबें सुनी, बातें समझी और शब्दों को अपना अस्त्र बना लिया। अब भारत के हर राज्य में उसका नाम गूंजता है। उस लड़की की आवाज जिसने अंधकार में प्रकाश बांटा। सीख, कमजोरी वही होती है जिसे हम मान लें। आंखें नहीं थीं, लेकिन आत्मा थी, और जब आत्मा बोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है। सुहानी ने दिखा दिया, आवाज से भी रोशनी फैलाई जा सकती है।